तो सिंगुलरिटी का फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सम नंबर 6 करते हैं। 6 में तुमको कैश बुक दिया है, कैश बुक का इंफॉर्मेशन, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। एक चीज याद कर लेना, क्रेडिट परचेज 80% बोला, तो ऑफ टोटल परचेज मतलब क्रेडिट परचेज 80% मतलब कैश परचेज 20% होगा, है तो। क्रेडिट परचेज 80% मतलब कैश परचेज 20% होगा। कैश सेल 10% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल 10% होगा तो मतलब क्या, क्रेडिट सेल 90% होगा। तो ये 90% ये जो होगा ये 90% होगा, इक्वल टू 90%। यही तो बात है ना। तो यहाँ पे कैश परचेज दिया 16,000, तुमको बोला जो क्रेडिट परचेज 80% और टोटल परचेज 80% क्रेडिट परचेज होता है, कैश परचेज कितना 20%। यही तो बात है। तो नीचे वर्किंग में करते हैं। क्रेडिट परचेज 80% सम में दिया, दैट इज कैश परचेज कितना होगा 20% इक्वल टू 16,000 दिया ना। तो क्रेडिट परचेज कितना होगा, क्रेडिट परचेज 16,000 डिवाइड 20 इंटू 80 कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा 64,000 क्रेडिट परचेज। कैश सेल 10% बोला मतलब क्रेडिट सेल होगा 90%, क्रेडिट सेल 90% होगा, इक्वल टू 90,000 बोल दिया सब में। तो कैश सेल कितना होगा, कैश सेल 90,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 10, 10,000 कैश सेल निकाल गया। आप डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, डेटर क्रेडिटर अकाउंट, डेटर में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस डालो 27,000 और बाई बैलेंस सीडी 24,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और क्रेडिट सेल 27,000 बेरोगे। तुमको दे दिया क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल दे दिया, कितना दिया 90,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटा दिया बाय बैंक, ये दे दिया कितना 93,000। ये दोनों जोड़ते हैं 1,00,000, ये 24,000 था ना, कितना हो रहा है ये बैलेंस शीट फिगर निकलेगा 1,17,000। 1,17,000। हाँ ये बैलेंस शीट फिगर निकला ओपनिंग डेटास। अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत होगा, जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तब जरूरत है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से निकालते हैं। अभी चल जाते हैं ट्रेडिंग पीएल में, क्रेडिटर रहने दो, जरूरत हिसाब से निकालते हैं। हम एक साथ कर ले रहे थे। तो ट्रेडिंग पीएल में जो जो चीज आता है डाल दो। हम लोग को जहां पे प्रॉब्लम फेस करेंगे वहां पे स्टॉक ओपनिंग नहीं दिया, क्लोज स्टॉक दे दिया, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है, टू परचेजेस
कैश और क्रेडिट। कैश परचेज 16,000, क्रेडिट परचेज 64,000 अभी निकला। 80,000 सेल्स, ये 80,000 परचेज बाई सेल्स। कैश सेल तो 10,000, क्रेडिट सेल 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 17,000। आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस देखो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज अननोन हो गया डेबिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया, ये जो ट्रेडर्स कैसे बेचता, गुड्स 33.13% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन सेल। एक कॉन्सेप्ट में तुम लोग किए हो लोडिंग, क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, ये तो हम लोग जानते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल हम लोग जानते हैं। तुमको बोला 33.13% ऑन कॉस्ट बोला, कॉस्ट बोलने से क्या करेंगे, कॉस्ट को 100 लेंगे, प्रॉफिट 33.333, इनवॉइस प्राइस 133.333, है कि नहीं। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सेल। जीपी रेशियो क्या होता, प्रॉफिट बाय सेल्स 33.333 बाई 133.333 इंटू 100 इक्वल टू 25% कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, जो मर्जी करके देखो 25% ही आएगा। कॉस्ट बोले से कॉस्ट 100 लेंगे, जीपी 25% ऑन सेल, तो हम लोग सेल्स का 25% कर देते हैं जीपी ट्रेडिंग में। सेल्स है 1,00,000, 1,00,000 का 25% जीपी 25,000, टोटल हो रहा है 1,17,000। 1,05,000, 12,000 हो रहा है ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। ये ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकला 12,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000 निकला। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं, बाई जीपी बीडी 25,000। पीएल में क्रेडिट में आने का लायक कोई इनकम है, कुछ इनकम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड है 1000, डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, बाई डिस्काउंट रिसीव 1000, डिस्काउंट रिसीव बाई डिस्काउंट रिसीव 1000। पीएल डेबिट में क्या क्या एक्सपेंस होगा, टू बिजनेस एक्सपेंस 10,000, और क्या है, मशीनरी 5,000 का मशीनरी 3,000 बेचा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेट बोला कौन से डेट में बेचा, बोला नहीं है, तो 2,000 लिखो। तुम 6 महीने का डिप्रेशन किया है, क्यों, ईयर एंड में बेचा, हम ईयर बिगिनिंग में बेचेंगे, वो बोली ईयर मिडिल में बेचेगा, बात बराबरी है। 2,000 रुपया लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000, और क्या दिया सब में, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, बिल्डिंग 2%, मशीनरी फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में कर लेते हैं, बैलेंस शीट में डायरेक्टली कर लेंगे,
मशीनरी 60,000 था, लेस सोल्ड, आगे सोल्ड माइनस होगा 5,000, बुक वैल्यू 55,000। एड एडिशन पता नहीं कितना खरीदा, पता नहीं, पर क्लोजिंग में बोल रहा है 67,000, ओपनिंग में 60, क्लोजिंग में 67, कंफर्म खरीदा है, बेचने के बाद भी इतना है, मतलब ये बोल रहा है 67,000। यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। तो 12,000 खरीदा है, 12,000 खरीदा है ना। आप डिप्रीशिएट करेंगे, 10% बोला, बाई 10% बोला 6,700, तो कितना होगा 60,300 बाहर। फर्नीचर 5,000, लेस डेप्रिसिएशन 500, 4,500 बाहर। बिल्डिंग 30,000 दिया, लेस डेप्रिसिएशन 2% बोला 600, 29,400, 29,400। क्लोजिंग डेटास लेंगे 24,000, क्लोजिंग डेटा 24,000 लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सामने 17,000, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दे दिया 11,000, बैंक 11,000। हम लोग का अभी तक इधर का कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लाइबिलिटी साइड में क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना 18,000, और बैंक लोन दिया 8,000। मेरा क्वेश्चन है, अभी कैपिटल चाहिए, कैपिटल सामने नहीं दिया है। जब कैपिटल नहीं दिया रहता हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, बट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने जाएंगे जब 2 फिगर मिसिंग मिलेगा ओपनिंग में, है ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ओपनिंग चाहिए सब कुछ ना, ओपनिंग डेटा चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक तो निकल गया, ओपनिंग स्टॉक निकल गया, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स चाहिए जो हम लोग डाल दिए, आकाश किया है। तो क्रेडिटर अकाउंट से क्लोजिंग क्रेडिटर निकलेगा, डेटर अकाउंट से ओपनिंग डेटा निकलेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से ओपनिंग स्टॉक निकलेगा। यही तो बात है, ओपनिंग स्टॉक तो निकल चुका है ऑलरेडी। तो अब ना डेटर क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करने से मैटर क्लियर होगा, इसलिए डेटर क्रेडिटर का जरूरत है। तो हम लोग का ओपनिंग डेटा मिसिंग था, ओपनिंग डेटा ये आ गया। सिमिलरली हम लोग का क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है, टू बैलेंस सीडी नहीं दिया है। बाय क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज 64,000। टू बैंक अकाउंट कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर 61,000। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 80,000 टोटल। होमा का थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, 18,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट का निकला। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हम लोग बैलेंस शीट में डाले हैं। अभी हम लोग को कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट करना है, बैलेंस शीट बनाना है। एज ऑन ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट मतलब 31 मार्च 14, 31 मार्च 14, ये डेट का बैलेंस शीट चाहिए। यहाँ पे ऐसे मायने लायबिलिटी करने से कैपिटल आ जाएगा।
तो क्या दिया है ओपनिंग डेट में, सारा ऐसे माने लाइबिलिटी करो, बिल्डिंग फिक्स एसेट को कोशिश करोगे ऊपर लिखने का, बिल्डिंग 60,000, मशीनरी बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 60,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में निकला 12,000, डेटास ओपनिंग डेटा निकला हम लोग का 27,000, कैश 16,000, क्रेडिटर 16,000, बैंक लोन 10,000, टोटल हो रहा है 1,50,000, और कैपिटल 1,24,000, कैपिटल निकल गया 1,24,000, कैपिटल 1,24,000 निकला। आप बैलेंस शीट में चल जाओ, कैपिटल 1,24,000 और डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल दो पीएल में, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 6,700, फर्नीचर 500, फर्नीचर 500 और बिल्डिंग 600, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 7,800 तुम्हारा 500 बेस ज्यादा होगा 8,300, बात एक ही है, डिफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा। टू नेट प्रॉफिट निकालो 26,000 टोटल, 6,200, एक मिनट, अब लाइब्रेरी सेट करते हैं, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट 6,200, लेस ड्राइंग्स 10,000, कितना हो रहा है बाहर 1,20,200, आप जोड़ो बोथ साइड, मतलब 46,200, उधर देखो, ऐसे साइड देखो, ऐसे साइड देखो कितना आ रहा है 1,46,200। ओके मैच हो गया, हम नेक्स्ट सम जाएंगे। सम नंबर 9 करते हैं। डेटा का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है, टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन मार्क, बाय बैलेंस शीट इज 17,870, लिखो टू बैलेंस बीडी नहीं दिया, जो फिगर नहीं दिया छोड़ देते हैं। क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस बीडी 15,770, टू बैलेंस सीडी 12,400। अब नीचे ट्रांजैक्शन एक लाइन से देखो, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, बात तो सही है। बाय बैंक
बाय डिस्काउंट, दोनों मिला के 64,000 होना चाहिए। दोनों मिला के 64,000 है, छोड़ देते हैं। उसके बाद वाला आइटम देखो, सेल्स रिटर्न 1450, देखो बाय सेल्स रिटर्न 1450। उसके बाद वाला आइटम क्या है, बैड डेट 420, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 420। इसके बाद सेल्स कैश एंड क्रेडिट, दोनों मिला के इतना हम तो लिख नहीं सकते, हमको तो सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए। कैश एंड क्रेडिट दे दिया, लिख नहीं पाएंगे। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में लिखो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर में लिखो कितना है 700 क्रेडिटर्स में। उसके नीचे क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर में लिखो 2 रिटर्न आउटवर्ड, कितना दिया 400। उसके बाद तो बाद में ये जो रियलाइज फ्रॉम डेटा पेड इनटू बैंक, रिसीव फ्रॉम डेटा पेड इनटू बैंक, दिमाग लगाओ, ये 62,500 बोल दिया, मतलब क्या है, बाकी 64,000 दोनों मिला के होगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड है 1500, डिस्काउंट अलाउड 1500 हुआ। और क्या कैश परचेज लास्ट में, चेक इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैंक लिखो कितना 60270। आप क्रेडिटर्स का डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिटर्स का डेबिट साइड टोटल करो, 73770। By credit purchase 58,000। 58,000 टू क्रेडिट सेल, पता नहीं, ओपनिंग डेटर भी पता नहीं, क्रेडिट सेल भी पता नहीं, दो चीज अननोन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री का रूल क्या है, हम करते जाएंगे, धक्का जहां मिलेगा वहां पे हम लेजर खोलेंगे, छोड़ते हैं, इसको जरूरत है हमको, ट्रेडिंग पे चल जाता है। बोलो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 8040, टू परचेजेस कैश क्रेडिट, कैश परचेज कितना है 1030। क्रेडिट परचेज अभी निकला 58,000। 5903। इनर में 59030, लेस रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न 400। कितना रहा है बार 58,600। बाय सेल्स कैश और क्रेडिट, बात दिया नहीं है, टोटल सेल्स दे दिया, टोटल सेल्स दिया, तुमको सेल्स जो दिया है टोटल 71,810, 71,810 लेस रिटर्न इनवर्ड है 1450।
1450 माइनस करो, 70360 बाय क्लोजिंग स्टॉक, कोई स्टॉक कितना दिया? 11120 जीपी निकालो, टोटल 81480 14,810. 14,810, जीपी 14,810। पीएल में आ जाओ, तो डिस्काउंट अलाउड कितना निकला अभी? 1500। बाय डिस्काउंट रिसीव कितना है? 700 टू बैड डेट्स, लाइन से देखते जाओ, हैं? 420 बैंड लाइन से चलो, एक एक करके जो जो पीएल में आएगा, बैड डेट्स आएगा, डिस्काउंट रिसीव आ गया, इसके बाद एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है, बट यहाँ पे एक्सपेंस जब करेंगे, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, तो एक्सपेंसेस 9570, टू एक्सपेंसेस 9570 एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 330 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 600 9,300। हाँ सर 9,300 टू एक्सपेंसेस, और क्या आएगा पीएल में? एक मशीनरी परचेज भी है 430 ना, मशीनरी परचेज 430 है, मतलब डिप्रीजन है, मतलब डिप्रीजन है बैलेंस शीट में। बैलेंस मशीनरी ओपनिंग में कितना था? मशीनरी ओपनिंग में कितना था? सर 11610 मशीनरी में तो सन्डी एसेट्स, 11610 मशीनरी से अलग से नहीं दिया। सन्डी एसेट्स कितना है? 11610 11610 एड एडिशन, नया मशीन खरीदा 430, न्यू मशीन कितना का खरीदा? ये जो 430 खरीदा है कि नहीं, टोटल कितना हो रहा है? 12040 लेस डेप्रिसिएशन कितना होने से बाहर का फिगर क्या दिया? 11040, मतलब बाहर में कितना दिया? बाहर में 12040 दिया, हाँ सर 12040, यहाँ पे डिप्रेशन है ही नहीं, ये चीज देख लेना चाहिए। बाई चांस कुछ कम रहता तो डिप्रेशन होता, हम देख लिए। और पीएल में आने का लायक क्या आइटम है? नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट पीएल क्रेडिट साइड टोटल 15510 4290 to net profit, net profit CD 4290। अब हमको क्या चाहिए? कैपिटल,
कैपिटल नहीं दिया तो क्या करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो फिगर दिया ओपनिंग डेट में सेम ओपनिंग डेट देखेंगे। तुम लोग बोलो, हम लिखेंगे। ये ओपनिंग डेट बोलोगे। Sandhi assets 11610। डेटा नहीं दिया है। उसके बाद क्या दिया? स्टॉक कितना दिया? 8040। और क्या दिया? कैश इन हैंडल बैंक 6960। कैश बैंक 6960। ओके। क्रेडिटर्स Creditors 15770। Sundry expense outstanding 600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600। और कुछ नहीं है। नहीं। जब तक ओपनिंग डेटा नहीं निकलेगा तब तक ओपनिंग कैपिटल भी नहीं निकलेगा। ओपनिंग डेटा चाहिए। ओपनिंग डेटा तो डेटेड अकाउंट में निकलेगा, बट डेटेड अकाउंट में हम लोग का दो फिगर मिसिंग है। डेटेड अकाउंट में दो फिगर मिसिंग है। ओपनिंग डेटा भी मिसिंग है, क्रेडिट सेल मिसिंग है। तो हमको क्रेडिट सेल चाहिए। ओपनिंग डेटा चाहिए मतलब क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। तो हम ट्रेडिंग में जाके देखते हैं क्रेडिट सेल। ट्रेडिंग में क्रेडिट सेल चाहिए तो क्या चाहिए? टोटल सेल पता है। क्रेडिट सेल चाहिए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? कैश सेल चाहिए। कैश सेल नहीं दिया है। कैश सेल चाहिए तो क्या करेंगे हम? कैश बुक बनाएंगे। क्या बोले, समझ में आया? कैसे इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है देखो। हमको कैपिटल चाहिए। हमको कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग का कैपिटल निकलेगा। कैपिटल जब निकालने के डेटा नहीं है, डेटर अकाउंट में जाएंगे। डेटर चाहिए तो ओपनिंग डेटा चाहिए तो हमको क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल हम लोग को नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? क्रेडिट सेल नहीं है तो कहाँ जाएंगे? कैश सेल देखेंगे तब क्रेडिट सेल निकल जाएगा। कैश सेल चाहिए तो क्या चाहिए? कैश बुक करना है। बट प्रॉब्लम एराइज हो रहा है इस सब में। कैश बुक करते हुए यहाँ पे बहुत सारा चीज चेक में हुआ, बहुत सारा चीज कैश में हुआ। पेड इनटू बैंक, कोई कोई चीज बैंक में बोल दिया, कोई कोई चीज कैश में बोला है। तो हम लोग को कैश बुक करना है, वो भी डबल कॉलम कैश बुक। कॉन्ट्रा वाला। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाओ कैश बैंक करके। पूरा 11 से याद कर देगा। डबल कॉलम कैश बुक। इंफॉर्मेशन जैसा जरूरत होगा ऐसे निकालेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। कैश बुक डबल कॉलम। एक कॉलम होता कैश, एक बैंक। ऊपर से ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा। कैश बुक में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं होता है, ओनली कैश रिलेटेड। डेबिट साइड कैश रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड कैश पेमेंट्स। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश एंड बैंक। वो तो कैश बैंक मिक्सअप करके दिया, कितना कैश कितना बैंक नहीं दिया है। क्लोजिंग भी कैश बैंक मिला के दिया, कितना कैश कितना बैंक नहीं दिया, छोड़ देते हैं। ये तो नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, बैड डेट नहीं होगा, क्रेडिट सेल नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, पार्शियल रिटर्न नहीं होगा। यहाँ तो कोई फैक्टर ही नहीं है। कैपिटल पेड इनटू बैंक। कैपिटल पेड इनटू बैंक यहाँ से चालू होगा। यहाँ से कैपिटल पेड इनटू बैंक, तो पेड इनटू बैंक बोला। टू कैपिटल, टू कैपिटल बैंक में लिखेंगे ना कितना?
8,500। 8,500 पेड इनटू बैंक बोला। उसके बाद क्या दिया? रिसीव फ्रॉम डेटा पेड इनटू बैंक, क्लियरली बोल दिया। टू डेटास अकाउंट 62,500। टू डेटा 62,500 कैश परचेज बाई परचेजेस। कैश में लिखेंगे कितना? 1030। एक एक लाइन से चलो। कैश एक्सपेंस बाई एक्सपेंसेस कितना है? 9570। उसके बाद पेड बाय चेक फॉर मशीनरी मशीनरी, बाई मशीनरी पेड बाई चेक कितना? 430 बैंक में पेड बाई चेक। उसके बाद हाउसहोल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक बाई ड्रॉइंग्स। हाउस होल्ड एक्सपेंस बोला ना, हाउस होल्ड एक्सपेंस तो क्या बोलेंगे? 3180 बैंक में, 3180 बैंक में। कैश पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा कैश पेड इनटू बैंक, टू कैश बोल के बैंक में डालो, कॉन्ट्रा साइन देके कितना? 5000 5000 बाई बैंक अकाउंट बोल के कैश में 5000 कॉन्ट्रा कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, उल्टा कैश टू बैंक, टू बैंक बोल के कैश में कॉन्ट्रा कितना? 9240 बाई कैश बोल के बैंक में कितना? 9240। नेक्स्ट एंट्री कैश इन हैंड ऑन 31/3/2015 1200 तो उसके बाद वाला एंट्री करो। क्या? चेक इशू टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर 60,270 बाय क्रेडिटर 60,270 और बाय बैलेंस सीडी। कैश बोल दिया 1200 बोल दिया, क्लोजिंग कैश 1200 बोल दिया ना, क्लोजिंग कैश 1200 बोल दिया है और कैश एंड बैंक क्लोजिंग दे दिया है। ये देखो कैश एंड बैंक दोनों मिला के 8080। तो हम लोग क्या करेंगे? 8080 से 1200 हटा दो, 6880 बैंक बैलेंस निकला, समझे? आप क्या करेंगे? क्लोजिंग बैंक अकाउंट टोटल करो, क्लोजिंग बैंक क्रेडिट साइड बैंक टोटल करो पहले, क्रेडिट साइड बैंक टोटल करो पहले। 80,000 डेबिट साइड से माइनस करो, ओपनिंग बैंक बैलेंस निकालो। ओपनिंग बैंक बैलेंस निकल जाएगा 4000। ओपनिंग बैंक बैलेंस 4000 बोला, और ओपनिंग कैश बैंक तो हमको पता है। ओपनिंग कैश बैंक कितना है? ओपनिंग कैश बैंक 6960 है, 6960। तो 6960 से हम 4000 हटा देते हैं, 2960 ओपनिंग कैश आ गया, समझे? आप कैश का क्रेडिट साइड टोटल करो, कैश का क्रेडिट साइड टोटल करो। 16,800 16,800 से माइनस कर दो, डेबिट साइड कैश सेल निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कैश सेल निकलेगा 4600 कैश सेल। जिसका इंतजार था कैश सेल हम लोग का निकल गया। और तुम कॉम्बाइंड कैश बुक बना सकते हो कैश बैंक को अलग नहीं करके, तब कॉन्ट्रा एंट्री को इग्नोर करोगे। कॉम्बाइंड कैश बुक बना सकते हैं जोड़ के ना, इसी को जो कैश बैंक अलग नहीं करके हम कॉम्बाइंड कैश बुक बना लेंगे। कैश बैंक अलग नहीं मिलेगा हमको, बट हो जाएगा शाम, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री जो है उसको इग्नोर करना है।
क्वांटिटी को इग्नोर क्यों करेंगे? कैश जमा हुआ तो बैंक कमा, तो हम इग्नोर करेंगे, जरूरत नहीं। हम लोग कैश से निकल गया, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में कैश सेल डाल दो 4600, 67210 credit check. तो बाकी डिफरेंस होगा क्रेडिट से 67210 क्रेडिट सेल निकला। क्रेडिट सेल कहाँ डालेंगे? Yeah, debtors. क्रेडिट सेल डेटर में डालेंगे। डेटर में चल जाओ, कितना डेटर्स में डालेंगे? 67210। आप डेटा का क्रेडिट सेल जोड़ो, ओपनिंग डेटा निकल जाएगा। 83740. 83740 डेटर्स का क्रेडिट सेल टोटल 16530 balancing. 16530 बैलेंस है। 16530 ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटा बैलेंस शीट भी का निकला, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो। 16530 ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो। अब कैपिटल निकल जाएगा। टोटल कितना हो रहा है? कैपिटल क्या निकला? 26,000 ओपनिंग कैपिटल 26,770 ओपनिंग कैपिटल निकाल गया तो हम लोग का सम एंड हो गया। ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट कर लेंगे। 26,770 बैलेंस शीट में डाल दो। 26,770 एड नेट प्रॉफिट 4290 लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3180. करो। Sir, further capital. फर्दर कैपिटल जोड़ेंगे। ऐड फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल कितना है? 8520। और ये सारा चीज लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सब चीज क्लोजिंग देखेंगे। 3630. 12,400 क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 330। और कैपिटल क्या निकला? 36380. 36380। संडे के बाद डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स 17,870 17,870। क्लोजिंग स्टॉक 11120. 1120। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग कैश है 1200। क्लोजिंग बैंक कितना है? सर कंबाइन करके नहीं लिख सकते सर। 6880। ब्रेकअप हो गया तो हम क्यों करेंगे? ब्रेकअप जब निकाल गया तो हम लोग क्यों करेंगे? और कुछ है? जोड़ो। कोई लाइव सेट जोड़ो, कोई ऐसे जोड़ो। 49,110. 49,110। 110. 49,110। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सम्स है। हम लोग कहाँ से ट्रैक किया समझ में आया तो? ओके।
हम लोग का जब डेटर्स चाहिए तो क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए तो कैश सेल चाहिए, कैश सेल चाहिए तो कैश बुक बनाना है, याद रखना। अच्छा शाम से होमवर्क देंगे।